हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेटवर्क पारा सर आपका स्वागत करता हूं एनपी मैथ्स सब पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और परीक्षाओं की जो लास्ट हमारे पास ये टाइम है उसमें बहुत अच्छे से एक टारगेट के साथ अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। आज का अपना वीडियो जो होगा वो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो 11वां क्वेश्चन जो आने वाला है और 12वां क्वेश्चन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है 11वां क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। ये जो आएगा अपना वैदिक मैथ का आएगा। एक नंबर का डिस्कस हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा एक एक नंबर का हमने डिस्कस कर लिया। वैदिक मैथ का 11वां क्वेश्चन जो आएगा वो यहां से निखिलम विधि से वर्ग का आ सकता है। निखिलम विधि से वर्ग या घन या हम ध्वजांक से विधि से भाग, आप इनको जरूर तैयार कर लें। ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा वो यहां से आता है। क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं मैं, जैसे कि 104 का स्क्वायर अपने को निकालना है, निखिलम विधि द्वारा आपको वर्ग करना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले ये देखें कि ये जो संख्या है इसके लिए आपको आधार चुनना होगा। आधार क्या होगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो संख्या है वो 100 के गुणज यानी कि 100 के पास में है। उसके बाद इसमें विचलन का मतलब ये 100 से कितना कम या ज्यादा है, डेविएशन कितना है। तो ये तो बेस हो गया अपना, और ये डेविएशन जो है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। या हमारा विचलन कितना है, 4 है, कभी 100 से 4 ज्यादा है, तो 104 हो जाएगा। अब यहां पे आपका वर्ग का जो सूत्र है वो ये है, यहां पे संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, यह है आपका निखिलम विधि से वर्ग करने का सूत्र। तो संख्या आपकी कितनी है, 104 प्लस विचलन कितना है, विचलन है आपका 4 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। यहां पे 104 में 4 ऐड करोगे तो 108 आ जाएगा, और ये 4 का वर्ग ये कितना हो जाएगा, 16। ध्यान रखना, जब हमारे पास आधार 100 है तो यहां 2 अंक होने चाहिए। अगर यहां 1 अंक होता तो मैं यहां पर दूसरा अंक 0 लगाता। अगर यहां पे आधार अपना 10 होता तो ध्यान दें ये 1 में यहां लिख देता, यानी कि इस 108 में ऐड कर देता। लेकिन अपने को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आधार 100 है तो यहां पे 2 अंक होने चाहिए। तो 108 और पीछे आ जाएगा 16, 10,800, 10,816। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 104 का स्क्वायर निखिलम विधि से। एक और ले लेते हैं, निखिलम से ही निखिलम विधि से वर्ग का एक और उदाहरण। अगर हमारे पास माइनस में आ जाए 98 का स्क्वायर, फिर से इस क्वेश्चन में आप देखिए आधार आपका 100 यानी कि 100 हो जाएगा, बेस हो गया। विचलन डेविएशन वो कितना है, -2। वर्ग का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। संख्या कितनी है आपकी, 98, विचलन कितना है, -2 ऑब्लिक, यहां ब्रैकेट जरूर लगाना, गलती नहीं होगी, विचलन आपका -2 का स्क्वायर। 98 -2 हो जाएगा 96 ऑब्लिक 2 का जो स्क्वायर है वो आएगा 4। -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन हमारा आधार जो कितना है, आधार 100 है, तो यहां पर अंक 2 होने चाहिए, अंक 2 होने चाहिए। तो हमारा दूसरा अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9604। ये आपका 98 का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद ये तो था हमारा डायरेक्ट। अगर हमारा यही निखिलम विधि से जो वर्ग है
वो आधार उपाधार आधार उपाधार विधि से, तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 23 स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए आपका जो बेस होगा, आधार होगा, वो तो हम 10 ही लेंगे। फिर 10 का ये गुणज कहां तक पहुंच रहा है, तो इसके लिए इसका उप आधार सब बेस अपने को लेना पड़ेगा, वो जाएगा 2, यानी कि 10 2 जा 20, 10 दूनी 20 तक हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद विचलन कितना लेना पड़ेगा, विचलन हो जाएगा आपका 3। तो यहां आप देखो तो 10 × 2 + 3, तो 20 और 3 कितने हो गए आपके, 23 हो गए, 23 हो गए। फिर ये हमारा जो वर्ग है, इसका जो सूत्र है वो क्या होगा, उपाधार कोष्ठक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होगा। जब भी प्रश्न किस प्रकार का आ जाए, उपाधार से संबंधित आ जाए। तो आपका उपाधार कितना है, 2, आपकी संख्या कितनी है, 23, विचलन कितना है, 3, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। यहां पे 2, 23 और 3 करोगे तो आप 26 हो जाएगा, ऑब्लिक विचलन आपका 3 का वर्ग जो है वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमारा आधार जो है, बेस है, वो 10 है, तो यहां पर कितना डिजिट होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। अगर यहां पर 100 आधार होता, बेस होता, तो अपने यहां पे एक 0 लगाते। 26 को 2 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 52 और ये आगे 9, तो 529 529, ये आ गया आपका 23 का स्क्वायर। तो ये है निकिलम विधि से वर्ग करना, वो भी कब, जब आधार उपाधार विधि। इस प्रकार का हमें कॉलम बनाएंगे। यहां पे 97 का हमें डिवाइड करना है, हमारा भाजक है। तो इसमें जितने डिजिट हैं हमारा, इसमें जो आधार है वो कितना है, 100 है। तो यहां से इसके जो 2 डिजिट है उनको हमें यहां लिखना है, और बाकी जितने भी बच जाए, यहां चाहे 2 है चाहे 3 है, उसको आपको यहां लिखना है। अब इसका आधार आपको 100 लाना है, तो यहां पर कितना लिखें कि ये 100 जाए, तो 97 में आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस का 3 लिखना पड़ेगा। यहां पे हो सकता था, यहां अगर 100 से ज्यादा संख्या हो तो यहां पे माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा। यहां प्लस में भी हो सकती है और माइनस में। जब 100 से यहां पे संख्या छोटी होती है, आधार से छोटी होती है, तो यहां अक्सर प्लस में आएगा, आधार से बड़ी होने पर यहां पे माइनस आएगा। फिर देखिए आप इस 3 को आप वैसे ही नोट डाउन कर ले। यहां हम 3 से 3 को गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 9, लेकिन यहां 2 अंक हैं, तो 3 × 0 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिजिट 2 होने चाहिए, इसलिए मैं 0 9 लिखूंगा। ध्यान ये रहे, ये आपका जो एरो आपने ऐड किया है उसके जस्ट अगले डिजिट के नीचे लिखना है, और उससे अगले डिजिट पे। ये हमारे 2 डिजिट हो गए। उसके बाद इनको ऐड करना है आपको, तो 9 और 0 आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इस 9 को फिर से यहां मल्टीप्लाई करना है, तो 9 को 0 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, 9 3 27। ये 27 कहां लगेंगे, इस एरो के बाद, तो ये एक यहां पे आ जाएगा, एक अंक यहां आ जाएगा। फिर इनको हम ऐड कर लेंगे। यहां जो होगा ये हमारा क्या होगा, भागफल हो जाएगा, कोशेंट, और यह रिमाइंडर यानी कि शेषफल हो जाएगा। यहां आप इसको ऐड कीजिए, 7 और 4 11, कैरी का 1, 9 9 18 और 2 21, 21 और 1 22, ये आपके पास शेषफल आ गया। लेकिन 21 आएगा यहां पे, 7 और 4 11, हासिल का 1, 9 9 18 और 2 20, 20 और 1 21। लेकिन यह ध्यान दीजिए, आपका जो भाजक है, डिवाइडर है, वो 97 है, तो ये जो शेषफल यानी कि ये जो है वो ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसको आप क्या कीजिए, 211 में किसका डिवाइड करना है, 97। इसका मतलब है वो और कितनी बार जा रहा है, तो आप देखिए ये लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार जा रहा है। कितना हो जाएगा, 194। शेषफल क्या बच जाएगा, 11 और 6 17। अब इस चीज को यहां पे कैसे लिखेंगे यहां हम कहेंगे ये शेषफल 211 नहीं है, कितना है, इसमें से अपने को माइनस करना है शेषफल 194। तो आपका कितना बचेगा शेषफल, 17। ये आपका हो जाएगा शेषफल यानी कि रिमाइंडर।
और ये जो आपका भागफल है उसमें कितना लिखना पड़ेगा, +2 लिखना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा भागफल, यानी कि हम क्या कह सकते हैं इसको, कोशिएंट कह सकते हैं। तो इस प्रकार का आप जरूर एग्जाम्पल लें। ये जो 97 है, यहाँ पे कुछ कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें प्लस में भी संख्याएं हैं, 100 से ज्यादा की संख्याएं हैं, मिलते जुलते ऐसे एग्जाम्पल जरूर तैयार करें। उसके बाद सूत्र निखिलम विधि द्वारा घन निकालना। हम घनफल निकालेंगे सूत्र निखिलम से। तो उसके लिए है 408 की घात 3 विधि से घनफल क्यूब निकालना आपको सूत्र निखिलम, और वो भी आधार उपाधार, क्योंकि ये जो है वो 100 के नजदीक नहीं है, हमें इसमें उपाधार भी लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें आपको आधार यानी कि बेस कितना लेना पड़ेगा, 100। फिर आप इसके नजदीक जाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, उपाधार। उपाधार कितना लेना पड़ेगा, 4। क्यों, 100 का 4 बार टेबल करेंगे, 100 को 4 से गुणा करेंगे तो 400, ये हम इसके नजदीक पहुंच रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 उपादान। इसके बाद आपको इसमें विचलन कितना लेना है, तो विचलन आ जाएगा आपका 8, क्योंकि 100 को 4 से गुणा करोगे, 100 × 4 करोगे तो 400, 400 के बाद और कितनी संख्या है, 8, ज्यादा है इसलिए ये विचलन प्लस में आ रहा है, कम होती तो माइनस में आ जाती। इसके बाद यहां आपको जो घनफल है उसका सूत्र हो जाएगा उपाधार स्क्वायर ब्रैकेट संख्या +2 × विचलन ऑब्लिक उपाधार × 3 × विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3। ये हमारे पास फॉर्मूला है घनफल निकालने का। इसकी वजह से सूत्र निखिलम विधि से, वो भी आधार उपाधार। आधार, अब यहां पे आप देखिए उपाधार का स्क्वायर, तो आपका उपाधार कितना है, 4, तो 4 का वर्ग ऑब्लिक संख्या हमारे पास कितनी है, 408 +2 × विचलन कितना है, 8 ऑब्लिक उपाधार कितना है, 4 × 3 × विचलन का स्क्वायर 8 का आपको करना पड़ेगा स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3 यानी 8 की घात 3। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। 4 की घात 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 16। 408 प्लस 8 को 2 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16 ऑब्लिक 4 को 3 से गुणा करो 12। 8 की घात 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 8 × 8 64, 8 8 64 ऑब्लिक 8⁻³ यानी 8 × 8 × 8 करोगे तो 8 8 को गुणा करो 64, 64 को 8 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 512। ये हो गया 8 का घन। अब इसको अभी और गुणा करना बाकी है, सिंप्लीफाई करना बाकी है, तो 16 ऐड कर लो, 8 और 6 हासिल का 1, 1 × 1 2, 424 ऑब्लिक गुणा कीजिए 12 4 जा 48 कैरी का 4, 12 6 जा 72 और 4 76 ऑब्लिक 512। अब ध्यान दे, अभी इनको भी गुणा करना है तो गुणा कीजिए 16 4 जा 64 कैरी का 6, 16 2 जा 32 और 6 38 38 हो जाएगा। फिर से हासिल का आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 16 × 4 करेंगे तो 16 64, 64 और 3 67 ऑब्लिक यहां आपके 2 ही अंक होने चाहिए क्योंकि हमारा आधार 100 यानी 100 है,
तो ये 7 को यहां लिख देना है ताकि ये इसमें ऐड हो जाए। यहां भी आपके 2 डिजिट होने चाहिए, तो इस 5 को हम यहां लिखेंगे ताकि ये इसमें ऐड हो जाए। तो ये आपका 5 इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये 7 आपका इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए पीछे से आप देखिए 12, और ये 68 और 5 68 और 5 कितने हो जाएंगे 73, और ये 7 इसके साथ जैसे ही ऐड होगा तो 6791 हो जाएंगे, और आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 408 का घनफल। उसके बाद जो हमारे ध्वजांक विधि से भाग का हम एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करेंगे। आपको भाग करना है ध्वजांक से। ध्वजांक विधि से भाग 4532 और आपको भाग करना है 112 का। ठीक है, ध्यान दें। सबसे पहला काम, इसमें हम एक टेबल बनाएं इस प्रकार से। यहां 11 जो है वो हमारा मुख्यांक यानी कि मेन जो हमारा नंबर है, और यहां हम लिखेंगे 2, ये कहलाता है ध्वजांक यानी कि फ्लैग नंबर, ये हो जाएगा आपका 2। फिर यहां से आपको क्या करना है, इन संख्याओं को कुछ इस प्रकार से लिखना है। अब यहां पे ये देखना है ध्वजांक में कितने डिजिट हैं, 1 है, तो आपने 1 डिजिट का यहां इसमें जो भी है उसको यहां पे रखा। उसके बाद आपका जो सबसे पहले जिसमें भाग देना वो कितना है 45 है, तो यहां पे अपन स्टेप लिखेंगे इसके। स्टेप फर्स्ट, डिवाइड करना है 45 में, और आपका डिवाइड किसका कर रहे हैं, मुख्यांक का। कितना आ रहा है 11 का, तो 11 का भाग 45 में, तो हमारा जो कोशेंट आएगा यानी कि भागफल आएगा वो आ जाएगा 4। तो 11 चौक 44, यहां है 45, कितना बच गया 1, तो हम यहां पे लिख देंगे हमारा रिमाइंडर है वो 1 बच गया। तो ये जो एक रिमाइंडर बचा उसको हम यहां पे लगाएंगे, इस डिजिट के यहां इन दोनों के बीच में। ये आपने जो भी रिमाइंडर है उसको यहां रखा, ये आपका है शेषफल जो था वो यहां लगा। तो ये मिल गया आपको नया भाज्य, जो आपका डिविडेंड है वो मिला है। तो नया भाज्य कितना मिला 1 3, ये मिल गया 13। अब क्या करना है, हमें निकालना है संशोधित भाज्य। तो वो क्या करना है, इस 13 में से माइनस किसको करना है, यहां पे आपने भागफल लिखा था 4। इस संशोधित भाज्य निकालने के लिए ये जो भी आपका रिमाइंडर आया 13, उसमें से माइनस करना इन दोनों का गुणा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को 4 दूनी 8, तो 13 माइनस 4 दूनी 8, पीछे बच गया अपना 5। अब जो डिवाइड करना है वो किस में करना है, 5 में करना है। तो अब अपना स्टेप शुरू होता है सेकंड। अब अपने को भाग देना है 5 में। भाग किसका देना है 11 का, मुख्यांक का देंगे हमेशा। तो 11 का भाग जो आपका क्वोशिएंट आने वाला है वो क्या आने वाला है, 11 का भाग एक बार भी नहीं जा रहा है, तो कितनी बार जा रहा है 0 बार। 11 इंटू 0 0। तो आपका शेषफल जो बचेगा वो पूरा का पूरा कितना बच गया 5। भाई सिंपल सी बात है, 11 का भाग अगर मैं 5 में दूं तो 0 बार दूं, 11 इंटू 0 0, तो शेषफल क्या बचेगा अपना 5 बचेगा। तो वही काम करना है, आपका शेषफल आ गया 5। फिर क्या बताया हुआ, उस 5 को अब इस संख्या की अगली संख्या ये है तो यहां लिखेंगे। तो आपको जो नया भाज्य मिला
वो कितना हो गया 52। लेकिन इसको हमें क्या करना है, संशोधित करना है। तो संशोधित के लिए हम इस 52 में से माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, ये जो आपका ये क्वेश्चन कितना आया था, 0 आया, वो हमने यहां लिखा। तो इस 0 को यहां पे, तो 0 को 2 से गुणा करो, 0 इंटू 2, 52 माइनस 0, तो आपका ये जो 52 आ गया, ये आ जाएगा आपका शेषफल, रिमाइंडर, और ये हो जाएगा आपका क्वोशिएंट यानी कि भागफल। तो ये है आपका ध्वजांक विधि से डिवाइड करना। इसके बाद एग्जाम के हिसाब से मैं एक क्वेश्चन और जो अपना 12वां जो क्वेश्चन है